सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कंडी सड़क निर्माण का रास्ता हुआ साफ। पीसी रामनगर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकास के लिए देश भर सभी राष्ट्रीय अभ्यारण्य में एक समान पॉलिसी बनाने के निर्णय को राज्य के बहुचर्चित कंडी मार्ग निर्माण के लिए लाभदायक बताते हुए सरकार से सड़क निर्माण शुरू करने की मांग की गई है। एक पत्रकार वार्ता में राज्य निर्माण आंदोलनकारी पीसी जोशी ने बताया कि एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पीठ ने 17 नवंबर को देश के सभी नेशनल पार्क के लिए एक जैसे नियम बनाने तथा स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखने की बात कही है। इस आदेश के बाद उत्तराखंड के लोगों की लंबे समय से चली आ रही कंडी सड़क को आम यातायात खोलने एवं तमाम विकास योजनाओं का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश का दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार की उदासीनता तथा तथाकथित पर्यावरणवादियों के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण राज्य निर्माण के 25 साल बाद भी कुमाऊं से राज्य की राजधानी देहरादून आवागमन के लिए अपना सदियों पुराना कंडी मार्ग होते हुए भी प्रदेशवासियों को यूपी की सीमा से होकर जाना पड़ रहा है। इससे राज्य की जनता का एक और जहां अधिक समय नष्ट हो रहा है तो धन की भी बर्बादी हो रही है। लंबी यात्रा के कारण जलने वाले ईंधन से पर्यावरण दूषित होने के साथ ही स्थानीय जनता के अधिकारों का भी हनन हो रहा है। वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि पूर्व में कुमाऊं मंडल के लोग कोटद्वार हरिद्वार तक की यात्रा के लिए इस कंडी मार्ग का प्रयोग करते थे। हमारा विषय है वो कंडी मार्ग से संबंधित है, जो हमारा प्रदेश में हमारी अपनी सड़क नहीं है, जो हमारा एक परंपरागत जो रास्ता था, तो जो कुमाऊं गढ़वाल को रोकने वाला जो जोड़ने वाला जो रास्ता था वो 25 साल हो गए वो बन नहीं पाया था। और बीच में हम लोगों ने जब आंदोलन इसमें किए थे तो हमको पार्शियली हम इसको खोल पाए थे, उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद कर दिया। तो जब सरकार जब नहीं गई 2018 में जब ये बंद हो गया, सरकार जब नहीं गई तो हम इसमें सुप्रीम कोर्ट में गए इसको खुलवाने के लिए। तो इसमें हमने सारे सबमिशंस उसमें हमने रखे, हाईकोर्ट का भी हमने इसमें जिक्र किया था, हाईकोर्ट की पिटीशन भी हमारी लगी हुई थी उसमें। तो ऑनरेबल कोर्ट ने पिछले जनवरी में इस जनवरी में अपना ये डिसीजन लिया था कि भाई ये पूरे हिंदुस्तान में जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं उसके लिए एक पैन इंडिया पॉलिसी बने, सबके लिए एक यूनिफॉर्म एक पॉलिसी बने। और उसके अंदर जो भी है आपके उस पॉलिसी में क्या था, उसको एक प्राइम मिनिस्टर पोर्टल करके है, एक गति शक्ति प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है डेवलपमेंट के लिए और लीनियर डेवलपमेंट के लिए, सीधी सीध में आपकी जो डेवलपमेंट हो, जो आपके विकास के कार्य हो वो न रोके जाएं। और उसके लिए पानी की लाइन है, बिजली की लाइन है, सड़क की है, ये है सारी चीज़ें जो है ये ऑलरेडी 2012 से चल रहा था, 12-14 से ये चल रहा था। मगर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी जो हैं तो इन्होंने एक गति शक्ति मिशन करके बनाया है। उसके अंदर में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो लीनियर उसमें है, उसके अंदर में उन्होंने इसका कहा कि भाई इसके अंदर में आप सारी चीज़ें लीजिए। तो वो सारा डिफाइन किया गया है इसमें, ये 80 पेज का एक डॉक्यूमेंट है। तो अब हमको ये लगता है कि भाई अब ये सरकार के पाले में गेंद है और उसमें भी अब ये सरकार को कह सकते हैं कि हम भी बता सकते हैं कि भैया अब इसमें जब ये लिखा हुआ है तो आप इसमें काम कीजिए अब आप करके। जो आज तक का जो इनका बहाना ये चलता था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो लोगों को मालूम नहीं थी, ये पूरा एक कंपाइलेशन है, जितने भी आपके वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट हैं, फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट हैं, एनर्जी के डिपार्टमेंट हैं, ये सारे चीज़ों का उसमें वो उन्होंने किया है। उनके सबके ऑब्जर्वेशन के बाद में ये डिसीजन उन्होंने दिया हुआ है। और ये 17 नवंबर को जो ये फैसला दिया है, ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमारे लिए है। तो उसके अलावा भी हम जितने भी रामनगर क्षेत्र के हमारे लोग हैं, पत्रकार हैं, आंदोलनकारी सारे लोग हैं, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि ये मैसेज आप लोगों को अपने स्तर से भी उस सरकार को पहुंचाना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ के लोगों को इसमें हमको रिलीफ मिले। में गए 2020 में हम कोर्ट में गए, यहाँ की सरकार नहीं गई। 18 में ये बंद कर दी थी, एक बस चलती थी जीएमओ की, वो भी बंद कर दी थी। 2 साल तक हम इंतजार करते रहे, सरकार जाएगी, सरकार नहीं गई कोर्ट में। फिर हमको जाना पड़ा मजबूरन, क्योंकि हमारे पास में दस्तावेज थे, हमने आंदोलन भी किया था, सारे सब लोग साथी थे। तो इसलिए हम 2020 में जब हम गए तो सारे दस्तावेज हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने वो सारी चीज़ें रखी। तो उसके ऊपर उन्होंने एनालिसिस करने के बाद ये सारा जो उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि भी जितने भी अभयारण्य हैं उसमें के लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए और स्थानीय उसमें लोगों के लिए इसमें यातायात की भी व्यवस्था सुनिश्चित की।